सुप्रभात छात्रों, आइए आज हम अपने नवम वर्ग के पंचम पाठ, हमारा नवम वर्ग है, नवम वर्ग उसका पंचम पाठ जो है वो है हमारा संस्कृतस्य महिमा पाठ, जिसका नाम है संस्कृतस्य महिमा, यानी संस्कृत की महिमा। यहाँ देखिए, ये हमारा षष्ठी विभक्ति एक वचन, ठीक है। संस्कृतस्य कौन सा विभक्ति है जी? तो षष्ठी विभक्ति एक वचन। अब इसमें कुछ छात्रों और गुरु के बीच का वार्तालाप हो रहा है, जिसका विषय बना हुआ है संस्कृत। तो ये हम अपने वर्ग में व्याख्या है, आप लोगों के साथ हम पढ़ेंगे, अपने वर्ग में पढ़ेंगे। और आइए तब तक इसका हम मौखिक प्रश्न देखते हैं कि मौखिक प्रश्न क्या है। तो मौखिक प्रश्न में देखिए, इसका जो हमारा लेसन है पंचम पाठ का, उसका मौखिक प्रश्न हम आप सबों के बीच में करा देते हैं। मौखिक प्रश्नोत्तर, यानी मौखिक प्रश्नों का उत्तर, ठीक है। ये मौखिक प्रश्नों का उत्तर है। तो प्रश्न हमारा दिया है एक पदेन उत्तर वदता, यानी एक ही पद में उत्तर को बोलना है। तो प्रश्न दिया है संस्कृते बिना, देखिए दिया है इसमें संस्कृत बिना का नास्ति, संस्कृत के बिना क्या नहीं है। तो एक का क का उत्तर हो जाएगा संस्कृति, संस्कृत के बिना क्या नहीं है, तो संस्कृति। दूसरा दिया है कस्य अध्ययनम आवश्यकम, किसका अध्ययन आवश्यक है। तो संस्कृतस्य अध्ययनम आवश्यकम, संस्कृतस्य अध्ययनम आवश्यकम। तीसरा क्वेश्चन ग नंबर में दिया है संस्कृते के सन्ति, संस्कृत क्या है। तो संस्कृत है आचारा विचारा भावनाश्च, आचारा विचारा भावनाश्च, ठीक है। आप देखते हैं घ में क्या दिया है। घ में दिया है संस्कृतम प्रति जना किम कथ्यते, संस्कृत के प्रति लोग क्या कहते हैं। तो अयम भाषायाम मृता भाषा, यानी संस्कृत के प्रति लोगों का जो भ्रम है वो मृता भाषा में है, लोग इसको मरी हुई भाषा समझते हैं। अंगा में देखिए कस्या भाषायां वेदा उपलब्धते, किस भाषा में वेद उपलब्ध है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषायां, संस्कृत भाषायां वेदम उपलब्धते, ठीक है। अब है च में पाणिनि कस्मे शास्त्रे निपुणम, पाणिनि कस्मे शास्त्रे निपुणम। पाणिनि जो है, पाणिनि महोदय जो कि व्याकरण के रचनाकार थे, उनका जो कार्य है कि किस शास्त्र में निपुण थे, तो वो थे व्याकरणे शास्त्रे। वो कहा क्या थे, व्याकरणे शास्त्रे, यानी पाणिनि महोदय जो थे व्याकरण शास्त्र के बहुत बड़े जानकार आदमी थे। अब यह एक वाक्य न उत्तर बोलता, एक वाक्य में ही उत्तर बोलना है। पहले दिया था एक पदे न उत्तर बोलना, अब दिया है मौखिक का ये प्रश्न है। इसमें अब दे रहा है मौखिक का दूसरा क्वेश्चन, मौखिक का दूसरा क्वेश्चन दिया है। इसमें एक का देखते हैं, कह रहे कि एक वाक्य न, एक ही वाक्य में उत्तर बोलना है। तो देखिए उदाहरण में पहले ये दे दिया है किम अध्ययनम आवश्यकम, किम अध्ययनम आवश्यकम, किसका अध्ययन आवश्यक है। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे संस्कृतस्य अध्ययनम आवश्यकम, संस्कृत का अध्ययन अति आवश्यक है।
अब इसका प्रश्न दिया है, कस्यां भाषायां शब्द निर्माणम पद्धतिमस्ति, किस भाषा में शब्दों का निर्माण किया गया है? तो संस्कृत भाषायां शब्दम, संस्कृत भाषायां, संस्कृत भाषायां शब्द निर्माण, शब्द निर्माण पद्धति अस्ति, पद्धति अस्ति। देखिए एक ही वाक्य में लिखना है, इसलिए हम एक ही वाक्य में लिखेंगे। अब यह है कस्या भाषायां व्याकरण अपूर्व, क्या इसके पहले व्याकरण का कोई भाषा नहीं था? तो हम यहाँ लिखेंगे संस्कृतस्य भाषा, जो हमारे व्याकरण में भाषा थी वो थी संस्कृत की भाषा। तो वही कह रहा है कि 2 का ख देखिए, संस्कृतस्य भाषा, संस्कृतस्य संस्कृतस्य संस्कृत भाषायां, भाषायां संस्कृतस्य भाषायां व्याकरणं, व्याकरणं अपूर्व, अपूर्व अस्ति। अपूर्वम यहाँ पे हो जाएगा अपूर्वम अस्ति, यानी इसके जो व्याकरण हमारा बना था वो सबसे पहले किस भाषा में था? तो संस्कृत भाषायां। यहाँ देखिए भाषायां हमारा कौन सा है? तो षष्ठी का बहुवचन है। अब व्याकरणम क्या है? तो द्वितीय का एक वचन है। ठीक है, अब ग नंबर देखते हैं। ग नंबर में क्या दिया है? ग नंबर में दिया है संगीत, संगीत रत्नाकार कस्मिन् शास्त्रे ग्रंथ। संगीत रत्नाकार जो है किस भाषा का ग्रंथ है? तो इसको हम लिखेंगे संगीत रत्नाकार संगीत शास्त्रे, संगीत रत्नाकार संगीत रत्नाकार संस्कृत, संस्कृत शास्त्रे, संस्कृत शास्त्रे ग्रंथ अस्ति, ग्रंथ अस्ति। अब घ नंबर में देखिए, घ नंबर में क्या दिया है? धातव कथिता सन्ति, धातव कथिता सन्ति, यानी धातु कितने प्रकार के होते हैं? तो धातव द्वि, देखिएगा यहाँ पे त्रिसंधिका, धातव धातव द्विसहस्राधिका, द्विसहस्र शाधिका अस्ति। धातु हमारी क्या है? 200 से ज्यादा है, लेकिन हमको पढ़ना कितना रहता है? 10 ही। 9वीं धातु, 10वीं धातु, 3वीं धातु, धातु की संख्याएं जो है असंख्य है, लेकिन हमें छोटा सा एक व्याकरण के रूप में पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे दिया है द्विसहस्र साधिका अस्ति, धातु द्विसहस्र साधिका अस्ति। अब हम देखते हैं अंगा नंबर क्वेश्चन। अंगा नंबर क्वेश्चन क्या इसमें दिया है? अंगा नंबर क्वेश्चन है अंगा में अंगा क्वेश्चन दिया है आर्यभट्ट कस्य शास्त्रस्य ग्रंथकार। आर्यभट्ट किस ग्रंथाकार के किस शास्त्र के ग्रंथाकार थे? आर्यभट्टियम किस शास्त्र के ग्रंथाकार थे? तो इसको हम लिखेंगे आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्रस्य ग्रंथम रचनाकार, रचनाकार
कारा अस्ति। जो आर्यभट्टियम है वो खगोल शास्त्र ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो ये था हमारा पंचम पाठ का जो संस्कृतस्य महिमा है।